बिस्मिल ड्रामा वैसे तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये ड्रामा जाते जाते हमें कुछ चीज़ें सिखा गया, हमें कुछ सबक दे गया। और वो सबक ये हैं, ये ड्रामा हमें सिखा गया कि पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना गुनाह नहीं है, मगर उसको गुनाह की तरह करना गुनाह है। पहले अफेयर चलाना, मिलना मिलाना, खुल्लम खुला गुफ्तगू करना, और फिर उसके बाद बहुत कुछ। फिर चोरों की तरह निकाह करना, पहली बीवी को धोखे में रखना, और चोरी खुलने पे दूसरी बीवी के साथ मिलकर पार्टी बना लेना, और पहली को नीचा दिखाना। ये एक घटिया अमल है। और उसके सर पे फिर दूसरी वाली को मुसल्लित करना, औलाद के मुकाबिल आ जाना, और उनकी कफालत से हाथ खींच लेना, और इसके बाद उनको डिग्रेड करना। ये ड्रामा हमें सिखा गया कि जब औलाद की शादी का वक्त था, उस वक्त में खुद दूल्हा बन के बैठ जाना, दूसरी बीवी की मुदाखलत में औलाद को कारोबार से डिसऑन कर देना। जिस औलाद को सारी उम्र सर पे बिठाया, उसे अचानक किसी दूसरी के लिए ज़मीन पे पटक दिया। ये ड्रामा हमें सिखाता है कि दूसरी शादी आप करें, अगर आपने की है तो उसे अपनी हद तक रखें। आप पहली बीवी को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो दूसरी के साथ रहे? उसे कबूल करे। और फिर बिजनेस में उसकी मुदाखलत और बीवी बेटे को नीचा दिखाने के लिए उसको घर तक लाना, ये सब क्या है? क्या मजहब इस तरह की दूसरी शादी की इजाज़त देता है? इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, माना हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन उसके कुछ लवाजमात हैं। बूढ़ी हो, बेसहारा हो, तलाक याफ्ता हो, यतीमों का सहारा बने आप। दूसरी शादी करनी है तो बीवियों में बराबरी के हकूक कायम करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर दूसरी शादी का हक नहीं रखते आप, बल्कि गुनाह कर रहे हैं आप। और रोज़े क़यामत आपका इससे सवाल होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप इंसाफ नहीं कर पाए। ये ड्रामा हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि समझने वालों के लिए शायद ये बहुत बड़ा एक सबक हो इस ड्रामे में। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी जस्टिफाई करेंगे कि उसके बेटे ने जो खुदकुशी की वो अपनी वजह से की, इसमें बाप का कोई रोल नहीं था। और यही नहीं, ये ड्रामा हमें ये भी सिखाता है कि बच्चों की नफ्सियात के ऊपर माँ बाप की गई जो गलतियाँ होती हैं, वो किस तरह और कितना असरअंदाज होती हैं कि इसकी कीमत आपको अपने बेटे या बेटी की जान गंवाने में भी चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि ये एक तल्ख हकीकत है, और हज़ारों नहीं करोड़ों लोग ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं।